अगर मैं कहूं कि आपकी जेब से अभी राइट नाउ पैसा चोरी हो रहा है तो कैसा लगेगा? आपने अगर कल अपने लॉकर में 1 लाख रुपए रखे और 10 साल बाद वो लॉकर खोला तो लॉकर में 1 लाख नहीं सिर्फ 60,000 रुपए होंगे। और ये पैसे किसने चुरा है? The answer is inflation. इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम इन्फ्लेशन क्या होता है ये आपको समझाएंगे, लेकिन एक ऐसी भाषा में जो एक 12 साल के बच्चे को भी समझ आए। और इस पर भी बात करेंगे कि आप और हम इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, हम सिर्फ आपके दोस्त हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब पैसों की बात आती है तब कोई भी डिसीजन अपना खुद का रिसर्च करे बगैर मत लीजिए। फाइनेंस जैसे ड्राई लगने वाले टॉपिक्स को एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बचपन में अगर टिफिन कम पड़े तो मैं स्कूल में ये 10 रुपए कैरी करता था। इसमें एक वड़ा पाव और एक समोसा आता था और 1 रुपया बच भी जाता था। आज मैं अगर इस सेम लॉजिक से ये 10 रुपए लेकर वड़ा पाव खरीदने गया तो शायद एक वड़ा पाव भी नहीं आएगा। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन यही है। Inflation is the decline in the purchasing power of a currency as the cost of living goes up. मेरे पैसे की परचेजिंग वैल्यू कम हो रही है तो फिर ये 10 रुपए दिखने में सेम क्यों ना हो? इसकी वैल्यू मेरे लिए कम है। एक कंज्यूमर को एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड, हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन एटसेट्रा। अगर इन एसेंशियल चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको हर साल ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। अगर 2020 में आप हर महीने 10,000 रुपए खर्च करके अपना गुजारा करते थे और अगर 2021 में आपको 10,000 नहीं 10,500 रुपए सेम वही चीजें खरीदने के लिए लग रहे हैं तो ये 500 रुपए यानी 5% है आपका इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपके घर में अगर कोई बेस्ट समझता है तो वो है आपकी काम वाली बाई, जो आपके घर का काम लेने से पहले ही ये डिसाइड कर लेती है कि हर साल उसकी सैलरी 10% बढ़ेगी। वो ये इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि हर साल खर्चे बढ़ते हैं और उस हिसाब से उसकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। इन्फ्लेशन की रेट से अगर हमारी इनकम भी बढ़े तो उसका हमारे ऊपर असर 0 होगा, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कहाँ होता है? इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि अगर 1 लाख रुपए ऐसे ही पड़े रहे तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 60,000 रुपए हो जाती। ये कैलकुलेट करने का एक एक्चुअल तरीका है जिसका नाम है रूल ऑफ 72, जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी सेविंग्स एक ही जगह पर स्टैग्नेंट पड़ी रहे तो उसे हाफ होने में कितने साल लगते हैं। It's simple. Take the rate of inflation and divide 72 by 8. आज 6% रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी आपके आज के 1 लाख रुपए लिटरली आपको 12 सालों बाद सिर्फ 50,000 रुपए की वैल्यू देंगे। लेकिन मेजरली ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन 3 टाइप का होता है। नंबर 1, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। घर का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो गाड़ी नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली पेट्रोल खरीदूं या ना खरीदूं, मेरे प्लेट में जो खाना आता है वो मुझ तक पहुंचने के लिए कोई ट्रेडर एक फार्म से वो माल मार्केट तक लाता है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस कस्टमर को ही देनी पड़ती है। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी जब बिजनेस के ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ते हैं तब प्राइसेस भी बढ़ती हैं। एक बिजनेस कई कॉस्ट इनकर करता है और एक बिजनेस को सस्टेनेबल होने के लिए प्राइसेस टाइम टू टाइम बढ़ाने पड़ते हैं। पेट्रोल प्राइसेस के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, तो जरा रुको, जरा सब्र करो। नंबर 2, डिमांड इन्फ्लेशन। घर का एग्जांपल लेते हैं, लिटरली घर का एग्जांपल। मुंबई जैसे शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन जगह तो लिमिटेड है। एक बिल्डर यही फैक्ट अपने दिमाग में रखता है और एक फ्लैट की वैल्यू उस मोमेंट तक बढ़ाता रहता है जब तक उसको बायर्स मिल रहे हैं। डिमांड और सप्लाई की टग ऑफ वॉर में जब डिमांड बढ़ती जाती है लेकिन सप्लाई उतना नहीं बढ़ता तब प्राइसेस बढ़ते हैं। नंबर 3, प्रिंटिंग एक्सेस मनी। मनी हाइस्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। लिक्विडिटी इंजेक्शंस के थ्रू या बुरे पॉलिसीज के थ्रू अथॉरिटीज हमेशा इस पेपर के टुकड़े की वैल्यू कम करती रहती है, जिसका इंपैक्ट सीधा आप पर और मुझ पर होता है। थियोरेटिकली अनलिमिटेड मनी प्रिंट करने की ताकत होना हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट करता है ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। अब इन्फ्लेशन से हमें क्या फर्क पड़ता है? जब हम किसी फ्यूचर गोल के लिए प्लानिंग करते हैं तब हम आज की वैल्यूज कंसिडर करते हैं। आज 1 करोड़ रुपए एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन 30 सालों बाद वो उतनी बड़ी अमाउंट नहीं होगी। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे घर लेना, फॉरेन एजुकेशन और रिटायरमेंट, इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है इन्फ्लेशन, क्योंकि ये एक इनविजिबल चोर है जो आपको एक इल्यूजन में रखता है कि आपके पैसे सेफ हैं, लेकिन एक्चुअली उस पैसे की वैल्यू कम करता रहता है। आज एक फिक्स डिपॉजिट पर 5% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा हर साल 1% से कम हो रहा है, और फिर टैक्सेस अलग से। लेकिन क्या इन्फ्लेशन से बचने का कोई रास्ता है? इन्फ्लेशन से भी बचा जा सकता है आपके इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू कैलकुलेट करके। Real returns equal to actual returns minus tax minus inflation. Imagine it this way. आप एक एस्केलेटर पे जा रहे हो जो नीचे जा रही है, लेकिन आपको तो ऊपर जाना है। अगर आप एक ही जगह पर खड़े रहोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे जाओगे। सोल्यूशन यही है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो एस्केलेटर जिस स्पीड से नीचे आ रही है उससे ज्यादा स्पीड से ऊपर जाओ। हमारे पेरेंट्स हमें काफी अच्छी एडवाइस देते थे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सेफ है,
गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज माना जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं और आज हमें फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम ETFs के थ्रू डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। स्मॉल केस ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस ऑफर करता है। स्मॉल केस एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स या ETFs है जो एक आइडिया या थीम पर बेस्ड होते हैं। ये स्मॉल केस से सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स बनाते हैं। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इक्विटी के रिस्क को गोल्ड और लिक्विड फंड से बैलेंस करता है। यहाँ इन्वेस्ट करना यानी सीधा निफ्टी का एक टुकड़ा खरीदने जैसा होता है। जब निफ्टी बढ़ता है तब आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। प्लस गोल्ड और लिक्विड फंड की वजह से निफ्टी गिरने पर होने वाला लॉस भी कंट्रोल में होता है। पिछले 25 सालों में निफ्टी ने ऑन एन एवरेज हर साल 11% रिटर्न्स दिए हैं और कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को बीट किया है। ये बात हम जितनी जल्दी समझते हैं, जितनी जल्दी हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं, उतनी ही इफेक्टिवली हम इन्फ्लेशन की चोरी से बच सकते हैं। प्लस इस स्मॉल केस में गोल्ड और लिक्विड फंड भी होने की वजह से जब निफ्टी गिरता है तब आपका लॉस भी कंट्रोल में होता है। कई बार लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, लेकिन जब आप एक स्टॉक में नहीं एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाती है। हमने रिस्क पर एक पूरा वीडियो बनाया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। We want to thank Small Case for helping us bring this video to you. आप स्मॉल केस में इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। चेक आउट द लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और इन्फ्लेशन को सीरियसली लेना शुरू करें। क्योंकि कंफर्टेबल रिटायरमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल है और इसके लिए बहुत पेशेंस लगता है। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्फ्लेशन को समझते हैं और सॉल्यूशंस पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं, उतनी इफेक्टिवली हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ने वाले हैं, ये एक सच है, लेकिन इस सच को एक कड़वा सच बनने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।